तो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन नंबर 11 है, पेपर 1 का। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एज सो इन द फिगर एन इंसुलेटेड कंटेनर इज फिल्ड विद थर्मली कंडक्टिंग बट इनमूवेबल पार्टीशन P1। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, पार्टीशन है जिसके अंदर एक कंटेनर है, इसमें पार्टीशन P1 दिया गया है जिसके अंदर क्या है कि वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता और वो क्या है, थर्मली कंडक्टिंग है। ठीक है, तो हीट आ जा सकती है। और दूसरा हमें क्या बोला गया, दूसरा पार्टीशन P2 है जिसमें क्या है कि वो फ्रीली मूवेबल है बट थर्मली इंसुलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो P1 है ना, उसके लिए हमें थर्मल कंडक्टिविटी K दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया गया और उसके विड्थ X दी गई है, जो कि क्या करता है, दो कंटेनर मतलब इस पूरे कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक है S1 और एक है S2। ठीक है, अब दोनों S1 और S2 में क्या है, 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है जो हम यहाँ पे हमें दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि द पिस्टन P2 मूव फ्रीली सच दैट द गैस इन H2 इज ऑलवेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें क्या बोला गया है, इन शॉर्ट कि जो H2 है इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे क्या है, ये P1 क्या है, मूव नहीं कर सकता, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया है कि initially the difference between the temperature of S1 and S2 is delta T naught. The time it takes for the temperature difference between delta T by 2 is nxr upon Ka, where r is a universal constant। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी बोली। तो हमें क्या बोला गया, इनिशियल S1 और S2 के जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी नॉट है। तो डेल्टा टी नॉट बाई 2 जब होगा उसमें जो टाइम लगता है तो वो इतना लगता है, तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक चीज समझो कि यहाँ पे हमें हमें एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो कि हम क्या करते थे, इस कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, टाइम का और हीट का रिलेशन कुछ इस प्रकार से था और हमें कुछ के ए डेल्टा टी बाय एक्स, यहाँ पे हमें क्या है, पार्टीशन का के ए और एक्स के वैल्यू मतलब ये सारी वैल्यू दी गई है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस है, टाइम है और ये डेल्टा क्यू। तो इस इक्वेशन की मदद से क्या है कि हम इस टाइम को निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी हम देखते हैं कि टाइम के लिए जो हमें के ए आर, तो यहाँ से हमें लगता है कि निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डेल्टा टी में मतलब इसके अंदर डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो H1 है ना, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉर H1 और S1 के dq इज इक्वल टू CV इंटू dt1। यहाँ पे हम 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस लिया है, तो dq इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, तो इसमें हमारा जो n की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू थी 3/2 R। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू 3/2 R इंटू dt1। यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करके लिखेंगे, dt1 इज इक्वल टू माइनस dq अपॉन -3/2R। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, H2 में हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम कुछ उसके लिए हीट का लिखा जाए इन द फॉर्म ऑफ dq, हम लिख सकते हैं Cp इंटू dt2। यहाँ पे टेम्परेचर सपोज करो T1 था, हमने माना यहाँ पर टेम्परेचर T2 था इनिशियली। तो अब हमें पता है कि Cp की वैल्यू जो होती है वो होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/2R। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू 5/2R इंटू dt2। तो यहाँ पे हम जो करेंगे dt2 विच इज इक्वल टू dq अपॉन 5/2R। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि इनिशियली हमें क्या बोला गया था, डेल्टा टी नॉट। तो ये क्या होगा, डेल्टा टी नॉट हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि क्या है, तो हम इसको डेल्टा टी नॉट को हम निकाले तो डेल्टा टी नॉट आता है डी टी टू माइनस डी टी वन।
तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी dq अपॉन 5/2 r माइनस माइनस प्लस dq 3/2 r। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल दें, dq बाय r हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/5 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 3/6 प्लस 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16/15 इंटू dq/r। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिला है डेल्टा टी नॉट की वैल्यू इतने मिली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dq की जगह हमारी इस इक्वेशन की जो वैल्यू थी इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा टी नॉट विच इज इक्वल टू 16/15 इंटू 1/r। अब q की वैल्यू अगर हम रखने जाए तो हम लिख सकते हैं कि ए डेल्टा टी के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स इंटू डी टी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे से इसको हम सॉल्व वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डी है डेल्टा डी टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हम क्या कर सकते हैं, इस डी टी को हम इसके नीचे ला सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी डेल्टा टी नॉट अपॉन डी डेल्टा टी नॉट टी डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जो टी है वो होगा डेल्टा टी, मतलब कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस के लिए दिया गया। तो बेसिकली हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये होगा 16/50 इंटू 1/r और यहाँ पे के ए डेल्टा एक्स इंटू डी टी। अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, वैसे 0 से टी टाइम के लिए होगा और यहाँ पे डेल्टा टी नॉट से डेल्टा टी नॉट बाय 2 टाइम के लिए होगा। तो अगर हमें पता है कि एल एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन डी एक्स का होता है एल एन एक्स। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एल एन टी नॉट बाई 2 अपॉन एल एन टी नॉट, तो जिस विच इज इक्वल टू एल एन 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा 16/15 इंटू 1/r के ए अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, इसका सिंपली टी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/16 और एल एन टी की वैल्यू होती है 0.7। ठीक है, और यहाँ पे आर एक्स ओवर के ए विच इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हमें जो बोला गया था कि एन की वैल्यू फाइंड करो, तो हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो ये होगी 0.7 इंटू 15/16। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो एन एक्स, हमें एन एक्स आर, तो हमारे पास आर एक्स है अपन के है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी विच इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ये हमारी एन की वैल्यू होगी। ठीक है।